हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप फैमिली में। आज हम बात करने वाले हैं अलंकार की। अलंकार क्या होते हैं? ये हिंदी भाषा व्याकरण का एक मुख्य बिंदु है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, अलंकार भाषा की सौंदर्य को बढ़ाने वाला या भाषा में सौंदर्य को उत्पन्न करने वाला तत्व है। ठीक है। अलंकार में दो शब्द होते, अलम और कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करना। तो वे शब्द जिनके कारण भाषा में सौंदर्य या शोभा उत्पन्न होती है उन्हें अलंकार कहते हैं। या अलंकार वे धर्म हैं जो काव्य की सौंदर्य को काव्य में सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं या काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हमारे संस्कृत व्याकरणविदों ने यहाँ तक कहा कि अलंकार का अर्थ है अलम करोतीति, अलम करोतीति अलंकार, यानी अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। इनके कारण काव्य में शोभा उत्पन्न होती है। दूसरा अर्थ अलंकार का है गहना या आभूषण। जैसे गहने या आभूषण पहनने से स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ जाता है, स्त्रियां सौंदर्य दिखता है, आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से वह काव्य पाठकों को, श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनका ध्यान आकर्षण करते हैं और भाषा में चमत्कार पैदा करते हैं और भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हम अलंकार की परिभाषा बोल सकते हैं। अलंकार काव्य का वह धर्म जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। आप लिख सकते हैं अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। वे धर्म जो काव्य में सौंदर्य को बढ़ाते हैं, काव्य में सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। आया बच्चों समझ में अलंकार की परिभाषा? आपको लिख सकते हैं ना आप। अलंकार के भेद। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शब्द अलंकार। इसमें संधि शब्द धन अलंकार, शब्द अलंकार। दूसरा है अर्थ अलंकार, को जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है अर्थालंकार। अर्थ धन अलंकार, शब्द धन अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या है बच्चों? काव्य में जब शब्दों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार या शोभा या सौंदर्य उत्पन्न होता है, उन्हें हम शब्द अलंकार कहते हैं। आए समझ में? शब्द अलंकार जब काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न होता है तब उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं। नंबर एक, अनुप्रास अलंकार। नंबर दो, यमक अलंकार। और नंबर तीन, श्लेष अलंकार। अब हम बारी बारी से इन तीनों अलंकारों के बारे में जानेंगे। तो पहला है बच्चों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब कविता में या काव्य में समान वर्ण की आवृत्ति होती है या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी? काव्य में जब समान वर्ण की आवृत्ति या एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी बार बार आवृत्ति होती है, या आप लिख सकते हैं कविता में जब एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ नहीं है, वर्ण की आवृत्ति, बस याद रखना आपको। वर्ण की, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, इसमें तावर्ण की आवृत्ति सुनाई दे रही है आपको। ऐसे ही रघुपति राघव राजा राम, इसमें रावण की आवृत्ति है। मोर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मीरा जी कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें मावर्ण की आवृत्ति। इसी प्रकार एक ही वर्ण की आवृत्ति
जब बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ उदाहरण जानते हैं। तरनी, देखिए बच्चों, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाई। इसमें देखिए ता 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 वर्ण की आवृत्ति है। ये एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें देखिए मन, क्रम, वचन, ध्यान, जो, लाभी। इसमें देखिए माँ, माँ वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार। रघुपति, राघव, राजा, राम। इसमें देखिए रा 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 रा। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जहां पर भाषा में या काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण हम दे सकते, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए, मन, क्रम, वचन, ध्यान, जो, लावे, रघुपति, राघव, राजा, राम। इसी तरह और भी बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, श्री राम, जय जय राम। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो आपको जहां भी आप देखें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। आए ना बच्चों समझ में? अब देखते हैं अगला है यमक अलंकार। अनुप्रास में जहां वर्णों की आवृत्ति हो रही थी अब यहाँ शब्द का प्रयोग होगा। तो यमक अलंकार क्या है? काव्य में जब एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। परिभाषा लिखते हैं। देखा बच्चों, काव्य में जब शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, उपयोग काव्य में उस शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होगा और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। जितनी बार शब्द प्रयोग होगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, तब वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का शब्द यहाँ दो बार उपयोग हुआ है। देखिए लिखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर जो यमक अलंकार के अनुसार है वो मन का और ये मन का, ये मन का तो मन का है। मन का मतलब माला, आप जानते हैं ना, जो जप करते हैं तुलसी की माला से, तो उसमें एक एक मोती जो होता है उसको एक एक मन का कहते हैं। और दूसरा मन का माने हृदय का। यहाँ दो बार मन का शब्द उपयोग हुआ और दोनों बार इसका अर्थ अलग। इसका अर्थ है माला फेरत जुग गया, माने कवि कह रहा है कि माला जपते हुए युग बीत गए। फिरा न मन का फेर, परंतु मन परिवर्तन नहीं हो, मन अभी भी माया मोह में लगा है। कर का मन का डारी दे, जो हाथ में जो माला लिए हो ना उस माला को डारी दे, माने उस माला को अलग रख दो। और मन का फेर, उस माला को जपते जपते तो युग बीत गया, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उस माला को रख दो और अपने हृदय को परिवर्तित करो, अपने हृदय को साफ करो, ईश्वर में लगाओ, ईमानदारी अपनाओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो यहाँ पर यमक अलंकार है मन का। इसी तरह बच्चों उदाहरण देख सकते हैं। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, बापाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द का उपयोग हुआ। कनक का अर्थ है धतूरा और उस दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण। यानी धतूरे का फल यदि कोई खा ले उसको खाने से आदमी पागल हो जाता है, और दूसरा धतूरा यानी स्वर्ण, सोना चांदी संपत्ति किसी को मिल जाए तो मिलने बस से वो पागल हो जाता है। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है कनक शब्द का। इसी तरह एक और उदाहरण, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इसमें बेर शब्द का यमक उपयोग 2 बार हुआ, यहाँ भी यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी, यानी जब बहुत अमीर थी तो दिन में 3 बेर खाती थी, 3 टाइम खाती थी, सुबह लंच, सुबह नाश्ता, लंच, डिनर। और अब 3 बेर अब जंगलों में चली गई। ये उस समय की कवि ने लिखी है कि जब राजा महाराजा होते थे तब वो राजमहल में रहते थे, दास दासियां 3 बार खाते थे। और अब जब
युद्ध हुआ, हार गए तो वो जंगल में रहने लगे। अब जंगल में जब रहती तो 3 बेर खा के, बेर माने फल, बेर का फल जानते हैं ना इन दिनों जो आता है, 3 बेर यानी 3 बेर के फल खा के ही अपने जीवन का गुजारा कर रही, दिन भर में सिर्फ 3 फल खा पाती हैं। तो समझ गए होंगे बच्चों आप, उदाहरण हमने आपको 3 बताए कि यमक अलंकार जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर मन का एक अपन ने पढ़ा कनक, तीसरा पढ़ा बेर, तो इस प्रकार से ये यमक अलंकार होता है। अगला पढ़ेंगे बच्चों, श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपकना। इसमें अपन पढ़ेंगे पहले, श्लेष का अर्थ है चिपकना। यहाँ पर एक ही शब्द से कई अर्थ चिपक जाते हैं, यानी जब कविता में किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग हो पर उसके अर्थ एक से ज्यादा निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं। परिभाषा देखते हैं, क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपकना, एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं। काव्य में जब एक बार प्रयुक्त शब्द के, एक ही बार प्रयोग हुआ शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी जब शब्द का प्रयोग एक बार हुआ पर उस एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, 2 से अधिक निकले, 1 से अधिक निकले, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आगे समझ में? अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकले। यहां पर देखिए, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर इस पानी का अर्थ में श्लेष अलंकार है। क्या कहा है? रहीमदास जी कहते कि रहीमन पानी राखी, पानी होना चाहिए, बिन पानी सब, पानी के बिना सब कुछ सूना है। क्यों? पानी गए न उबरे, पानी के बिना उबर नहीं सकते। कौन कौन? मोती मानुष चून। यहाँ पर मोती से अर्थ है पानी का, माणिक मोती नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। मानुष, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत। जिस मनुष्य की इज्जत एक बार बेइज्जत हो जाए फिर वह इज्जत वापस नहीं मिलती। इसलिए हमारे कहते हैं ना कि धन चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो समझो सब कुछ गया। क्योंकि धन चला गया हम फिर से कमा लेंगे, तन बीमार हो गया, कोई रोग हो गया तो इलाज के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार इंसान का चरित्र, इंसान का मान सम्मान यदि एक बार चला जाए फिर जीवन में उसको पाना बहुत अधिक कठिन होता है। तो यही यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं, मोती के अर्थ में, मनुष्य के लिए इज्जत के अर्थ में, और चून। आप चूने को घोल के रख दीजिए, अगर उसका पानी सूख जाए फिर वो चूना किसी काम का नहीं रहता है। तो मोती, मोतियों की चमक जरूरी है, मोतियों की चमक नहीं रहेगी तो वो मोती नहीं रह जाएंगे। मनुष्य के रूप में पानी का अर्थ इज्जत, मान सम्मान, और चून, चूने के अर्थ में पानी, चूने का पानी यदि सूख जाए तो फिर उसका अर्थ नहीं रहता। इसी तरह दूसरा, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारियां। सुबरन, सुबरन के 3 अर्थ। सुबरन को ढूंढत फिरत यानी सुबरन को ढूंढते फिरते, कौन कौन? कवि, व्यभिचारी, चोर। कवि के लिए सुबरन है सुंदर वर्ण। एक कवि जो कविताएं लिखता है, लेख लिखता है, तो उसके लिए सुंदर वर्ण, सुंदर हैंडराइटिंग उसके लिए बहुत जरूरी। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। तो ये सुवर्ण के 3 अर्थ निकल रहे तीनों के लिए। ठीक है, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सुवर्ण यानी स्वर्ण, धन संपदा। इसी तरह मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पर भी मंगन शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन यानी भिखारी, भिखारी को देखकर एक स्त्री पट देत बार बार है, बार बार भिखारी मांगने आता दरवाजे बंद कर दी, पट देत बार बार बंद कर देती। दूसरा पट का अर्थ है वस्त्र, मंगन को देख, भिखारियों को देखकर वस्त्रों का दान करती जाती है। 2 चित्रों का वर्णन है। एक में भिखारी को देख के एक स्त्री पट बंद कर देती है, दरवाजे बंद कर देती है, पट का अर्थ है दरवाजा। और दूसरे में है मंगन को देख पट देत बार बार है, यानी दूसरे पट का दूसरा अर्थ है वस्त्र। भिखारियों को देखकर एक स्त्री वस्त्रों का दान करती जाती है, करती जाती है। तो यहाँ पट के 2 अर्थ हैं। आए आपको समझ में? तो ये है
श्लेष अलंकार तो हमने देखा अनुप्रास, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक बार उपयोग होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार में काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते, वहां पर श्लेष अलंकार। अब आ रही है अर्थ अलंकार की। अगले वीडियो में हम अर्थ अलंकार को बहुत अच्छे से समझेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।